ये बीजेपी सरकार की मेहनत है, जिसकी वजह से आज देश के करीब 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है, जिसकी वजह से आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है, जिसकी वजह से आज देश में 9 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से साफ पानी पहुंचने लगा है। मैं इस क्षेत्र की माताओं बहनों को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने आपसे वायदा किया था कि आपके जीवन से मुश्किलें कम करूंगा। आज राजस्थान के 40 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। राजस्थान की लाखों ग्रामीण बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है। राजस्थान के लगभग 19 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर की सुविधा मिली है। इनमें से अधिकतर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है, वरना हम तो जानते हैं हमारे यहां तो परंपरा रही, घर होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, स्कूटर होगा पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ होता ही नहीं। मोदी ने बदल दिया। हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, ये घर ज्यादातर महिलाओं के नाम कर दिया हमने। और आपको मालूम है आजकल जो घर बनते हैं ना, वो मामूली नहीं बनते हैं। एक एक घर के पीछे लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च होता है, लाखों रुपयों का खर्च हो रहा है। और जब ये घर की मालिक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी गरीब माँ, मेरी दलित माँ, मेरी आदिवासी माँ जब उस घर की मालिक बन जाती है ना, लाखों के घर की मालिक बनती है, तो मुझे संतोष होता है कि वाह, मेरी ये बहनें लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। कोई सोच सकता है कि कोई सरकार करोड़ों की तादाद में लखपति दीदी बना दे? ये आपका भाई है जिसने काम करके दिया है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ और सिर्फ चिंता दी, असुरक्षा दी। बीजेपी सरकार ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया। बीमा और पेंशन से जुड़ी 3 जन सुरक्षा योजनाओं को कल ही 8 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 वर्ष पहले मैंने उसको लॉन्च किया था। और प्रीमियम कितना था? ₹1.25 प्रतिदिन प्रीमियम। उसके अंतर्गत चलती थी पीएम जीवन ज्योति योजना। और ₹1.5 महीना वो प्रीमियम वाली चल रही थी, एक पीएम सुरक्षा बीमा योजना। और इनसे पहली बार सामान्य परिवारों को दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली। इन दोनों योजनाओं से 30 करोड़ से ज्यादा देशवासी जुड़े हैं। इन योजनाओं के तहत उन परिवारों में संकट आने के कारण और ये ₹1 वाला बीमा होने के कारण, ₹1.5 वाला बीमा होने के कारण अब तक मुसीबत में आए हुए इन परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए इन गरीब परिवारों को हम दे चुके हैं भाइयों। 15,000 करोड़ रुपया, यानी लाखों परिवारों को बहुत संकट के समय में ये पैसा मिला है। जब सरकार संवेदनशील होती है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, कल्याण किसी का करने का तरीका, वो गरीबों से, दलितों से, पीड़ितों से, आदिवासियों से, समाज के पीछे हुए जो समाज है
उनके हित में काम करने की होती है। और भाइयों बहनों, बीते दशकों में कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस, उस नाम पर भी देशवासियों से विश्वासघात किया है। आजादी के बाद से ही सबसे अधिक पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सोशल जस्टिस का नारा लगाकर बनी। लेकिन इन पार्टियों ने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? इन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद दिया, गौर परिवारवाद दिया और भ्रष्ट इकोसिस्टम दिया। जब ये दल सत्ता में आते हैं तो अपनी वोट बैंक की भलाई के लिए, समाज के नाम पर जो वोट बैंक बनाई है उसके नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं। भला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित साधने में लगे जाते हैं। जिस समाज को ये अपना वोट बैंक बनाते हैं उसको तो और भी नुकसान हो जाता है। एक तो उनको कुछ मिलता नहीं, कोई कुनबाई खा जाता है, लेकिन लोगों को लगता है इन्हीं को मिल रहा है, तो बाकी समाज भी उनके प्रति उनकी सद्भावना कम होने लगती है, तो समाज में भी तनाव पैदा हो जाता है। और भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है कि जो भी इन राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बना उसका विकास रुक गया। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, सही विकास के लिए वोट बैंक बनने की गलती मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ वोटर बने। भेड़िए की चाल चल करके वोट बैंक में जुड़ सकते हैं, लेकिन शेर की चाल चलनी है ना, तो वोट बैंक का हिस्सा मत बनिए, वोटर बनिए, सीना तान के वोटर बनिए, वोट बैंक मत बनिए। साथियों, कांग्रेस कैसे जनता से ठगी करती है, ये राजस्थान के किसानों से बेहतर कौन समझ सकता है। आप याद कीजिए, राजस्थान में चुनाव से पहले किसानों से क्या वायदा किया गया था? 10 दिन के भीतर सभी किसानों को कर्ज माफी करेंगे। ये गारंटी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, मुझे बताइए। ये गारंटी के ढोल पीटे थे कि नहीं? राजस्थान के लोग बताइए, उन्होंने कहा था ऐसा? कहा था? ये गारंटी दी थी? 10 दिन तो छोड़िए, अब तो 5 साल पूरे होने को है। कितने किसानों का वाकई में कर्ज माफ हुआ है, ये आप राजस्थान के लोग, मेरे किसान भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी सरकार किसान के हितों को प्राथमिकता देती है, उनके लिए मेहनत करती है। हम छोटे से छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ताकि उन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिल सके। हम पीएम फसल बीमा योजना लेकर आए ताकि सूखा हो, बाढ़ हो या अन्य प्राकृतिक आपदा हो, किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। हमारी नीयत का सबसे बड़ा प्रमाण पीएम किसान सम्मान निधि है। इसके तहत बीजेपी सरकार ने राजस्थान के छोटे छोटे किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए हैं। अब उन्हें खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों के पास जाना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, भारत सरकार की एक और नीति की वजह से राजस्थान के किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। मोटे अनाज को बीजेपी सरकार श्री अन्न के रूप में
देश दुनिया तक पहुंचाने जा रही है। यहां का बाजरा, ज्वार और दूसरे मोटे अनाज यानी श्री अन्न जब दूसरे देशों में जाएंगे तो किसानों का भी लाभ बढ़ेगा। साथियों, कांग्रेस किसानों की दिक्कतों को कम करने के लिए, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कभी गंभीर नहीं रही। ये मेरा सौभाग्य है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सरदार सरोवर डैम के लिए जो काम किया उसका लाभ राजस्थान के किसानों को भी मिल रहा है। आज राजस्थान के भी अनेक गांव और शहरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, वरना कांग्रेस ने तो कदम कदम पर ये कोशिश की है कि सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा योजना के साथ जुड़ा हुआ है उसका काम अटक जाए। साथियों, कांग्रेस ने किसानों को कैसे धोखा दिया, इसका एक उदाहरण सालगांव बांध परियोजना भी है। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए ये कभी धरातल उतरी ही नहीं पाई। ये बांध पहले बन जाता तो 30 लाख रुपए से भी कम खर्च होते। आज इसी बांध का खर्च बढ़कर 300 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र को तो प्रकृति ने भी समृद्ध किया है और यहां हमारी धरोहरें भी मौजूद है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहां पर स्थित है। पास में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। पहाड़ियों के बीच नक्की झील का एक आकर्षण भी अलग है। हम देश भर में ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। विकास को गति और विरासत को सम्मान, यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। एक बार फिर आप सभी का ये प्यार और इतनी तमतमा की धूप में इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।